नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक, कृषि और उद्यान विभाग की भर्ती को लेकर की चर्चा, कृषि अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने सब एरिया जीओसी से की भेंट, पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड सम्मी सभरवाल भी रहे मौजूद। जनपद पौड़ी एएसपी जया बलूनी कांवड़ मेले को लेकर दिखी सख्त, क्राइम मीटिंग में एएसपी जया बलूनी की चेतावनी, सुरक्षा और व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। काशीपुर में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, सरकार को लाखों का चूना लगा रहे थे माफिया। काशीपुर उप संभागीय परिवहन विभाग की बिल्डिंग में पौधारोपण का कार्यक्रम, समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने किया पौधारोपण, गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से किया पौधारोपण। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हाथीबढ़ कला स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2023 में आयोजित कराई गई कृषि और उद्यान विभाग की समूह ग की 645 रिक्त पदों पर की गई भर्ती परिणामों में लगी रोक के संबंध में न्याय और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं बैठक में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने भर्ती परिणामों में न्यायालय द्वारा लगी रोक के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकरण में न्यायालय से अनुरोध करते हुए शासन के उच्च अधिकारियों को आयोग से बातचीत कर शीघ्र भर्ती परिणाम जारी करने को कहा गया है। वहीं बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को पैक हाउस निर्माण और किसानों की फल सब्जी इत्यादि ट्रांसपोर्टेशन के लिए शीघ्र एक्शन प्लान तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए। से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर बैठक हुई है और बैठक में जो है समूह गौ की भर्तियों को लेकर के यहां पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में आपको सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिख जाएंगे और भी तमाम सारे अधिकारी यहां पर हैं और इस बैठक में भर्तियों को लेकर के खासकर समूह गौ की विशेष तौर पर चर्चा की गई है। आपको दिखा रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बैठक को लेकर के, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ऋषिकेश पहुंचे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ऋषिकेश पहुंचे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने एम्स अस्पताल में जगत गुरु शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से भेंट की है। मंत्री ने स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज का हालचाल जाना है। वहीं स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भेंट मुलाकात की गई है मंत्री गणेश जोशी के द्वारा जो है जगत गुरु शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से भेंट की गई है। और इस भेंट में बताया जा रहा है कि उन्होंने हालचाल जाना है पीठाधीश्वर का मंत्री गणेश जोशी ने। तो ऋषिकेश जब वो पहुंचे तो उस दौरान की ये है खबर, जहां पर आपको बता दें कि स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी उन्होंने कामना की है। देखिए मुलाकात की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको दो लोग दिख रहे होंगे। एक तरफ है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, दूसरी तरफ जो है पीठाधीश्वर खुद मौजूद हैं। और चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से हाथीबढ़ कला स्थित उनके कैंप कार्यालय में उत्तराखंड सब एरिया जीओसी मेजर जनरल प्रेमराज सिंह ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान पूर्व सैनिकों की समस्या के निराकरण के संबंध में
सैन्य धाम निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर जो है कर्नल सुमित सूद, मेजर जनरल रिटायर्ड सम्मी सभरवाल भी उपस्थित रहे। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डीएम सोनिका को लेकर ये खबर है, बैठक उन्होंने की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरेला पर्व पर पौधारोपण को लेकर के डीएम सोनिका ने ये अहम बैठक की है। तो बड़ी और अहम जानकारी, इस वर्ष हरेला पर्व की रखी गई पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली थीम पर वन नगर निगम, एमडीडीए, सिंचाई, कृषि, उद्यान सहित समस्त रेखीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिए हैं। पौधारोपण करने को लेकर स्थानों की सूची कराएं उपलब्ध। वहीं पौधारोपण करने वाले स्थानों की कराएं जियो टैगिंग। नगर निगम और राजस्व विभाग की खाली भूमि पर भी करे पौधारोपण, डीएम सोनिका का ये कहना है। वहीं पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए तारबाड़। हरेला पर्व के दिन स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधियों और जनमानस का ले सहयोग। विभागों को पौधारोपण लगाने का दिया है लक्ष्य। वहीं जनपद देहरादून में 10 लाख से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य निर्धारित कर चिन्हित किए गए क्षेत्रों के अंतर्गत में पौधारोपण करने को कहा गया है। वहीं पौधारोपण और वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर जन भागीदारी जरूरी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हरेले पर्व को लेकर के एक टारगेट सेट कर दिया गया है। 10 लाख से ज्यादा पौधारोपण करने का जनपद के अंदर लक्ष्य रखा गया है। और इसी को लेकर के डीएम सोनिका जो है लगातार बैठकें कर रही हैं, सख्त हैं। और कहा गया है कि तारबाड़ समेत जो व्यवस्थाएं पौधारोपण के लिए हैं, उनको दुरुस्त जरूर किया जाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, डीएम सोनिका से जुड़ी हुई। और वहीं जनपद पौड़ी की एडिशनल एसपी जया बलूनी ने नीलकंठ में लगने वाले कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं। कावड़ मेले के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की हिदायत भी पुलिस अधिकारियों को दी गई। वहीं साथ ही आपको बता दें कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी एडिशनल एसपी ने दी है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि पौड़ी पुलिस लाइन में आज जो है एडिशनल एसपी जया बलूनी ने पूरे जनपद के अधिकारियों को बुला करके मासिक अपराध बैठक की, जिसमें पूरे जनपद के क्राइम का फीडबैक लेने के बाद एडिशनल एसपी ने कई दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं। खासतौर पर बरसात को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं जो है एनडीपीएस के मुकदमों में गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। वहीं एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बताया कि दिए गए निर्देशों में लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है एमडीडीओ को लेकर के, जहां पर पदभार संभालने की ये खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एमडीडीए ऋषिकेश कार्यालय में शशांक सक्सेना ने संभाला सहायक अभियंता का पदभार। पदभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखी शशांक सक्सेना। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण, शशांक सक्सेना का ये कहना है। वहीं स्वीकृत मानचित्र से अधिक किया गया निर्माण कार्य माना जाएगा अवैध निर्माण। आवासीय स्वीकृति मानचित्र पर ही करें आवासीय निर्माण, व्यवसायिक स्वीकृति मानचित्र पर ही करे व्यवसायिक निर्माण। आवासीय मानचित्र निर्माण पर व्यवसायिक निर्माण करना अवैध माना जाएगा। वहीं एमडीडीए का राजस्व बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है, शशांक सक्सेना का ये कहना है। अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। वहीं पूर्व में सीलिंग किए गए निर्माणों पर निर्माण कार्य चलता पाया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सीधे तौर पर होगी। एमडीडीए के नियमों का होगा पालन, ये कहना है शशांक सक्सेना, यानी जिन्होंने अभी सहायक अभियंता का पदभार संभाला है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट एक तरीके से एमडीडीए को लेकर के है, क्योंकि बीते दिनों काफी विवादों में रहा। उसके बाद से अब जो है इस तरीके का बयान सामने आना कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगाता है कि आने वाले समय में एमडीडीए के नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएगी। और भूमाफिया के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से चोरी छिपे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी का कारोबार किया जा रहा था। भूमाफिया जो है औने पौने दामों पर जमीनों को बेच करके सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे थे, जिसकी रोकथाम के लिए उधम सिंह नगर जिले की टीम ने आज कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अधिकारियों का इस मामले में कहना है आगे भी इसी तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर नकेल कसी जाएगी। काशीपुर का जो ढेला नदी का क्षेत्र है उसके आसपास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें बड़े पैमाने पर कॉलोनी काटी जा रही थी। करीब 20-25 एकड़ में मुझे दिखाई पड़ी थी। पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज किया गया था। प्लाटों में जल भराव होने के कारण वो पूरा कार्य भी नहीं हो पाया। पानी निकलने के बाद उसको पूरा किया जाएगा। दूसरी ये कॉलोनी ये भी उसी गांव में आती है, बेलजुड़ी में ही है। इसमें भी पूर्व में चालान किया गया, ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए थे। कोई अपील पेंडिंग होने का या अपील दायर करने का कोई प्रमाण न दिखाने के कारण ये ध्वस्तीकरण भी की जा रही है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर इसके जो आवेदक हैं अगर वो सही समय पर अपनी परस्यू करते तो हो सकता है इसमें उनको सहूलियत भी मिल सकती थी, क्योंकि मुझे बताया गया कि आरजोने भी मैंने पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभिलेख नहीं देखे हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हैं, अपील नहीं है और कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं, इसलिए इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मेरी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि अवैध कॉलोनियों में न खरीदें, प्लाट खरीदने से पूर्व कॉलोनी का स्वीकृत मानचित्र जरूर देख लें और ढेला नदी के आसपास कतई कोई प्लाट न खरीदें क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र में आता है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर सामने आ रही है मंगलौर से, जहां पर उपचुनाव में झड़प की खबर सामने आई थी। दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी देखिए सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको मंगलौर से दे रहे हैं, जहां पर मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के दौरान लिबाहेड़ा गांव के बूथ संख्या 53-54 में
उसके बाहर जो है दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ था। भगदड़ और मारपीट का वीडियो आप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं चुनाव के दौरान अज्ञात उपद्रवियों द्वारा ग्रामीणों पर लाठी डंडे के साथ किया गया था हमला। बवाल में कई ग्रामीण घायल हुए थे। वहीं आरोपियों को चिन्हित करने के प्रयास में अब पुलिस जुट गई है। 8 नामजद समेत 100 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं ग्रामीणों की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है उपचुनाव में, मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में, और ऐसे में बूथ संख्या भी सामने आई थी 53-54, और अब इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 100 से ज्यादा अज्ञात उपद्रवियों पर इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इन्हें चिन्हित करने में लगी हुई है। 8 नामजद हैं और 100 जो ऐसे हैं जो अज्ञात उपद्रवी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनकी पहचान की जा रही है। देखिए, वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां पर उपचुनाव के दौरान जब मतदान हो रहा था तो उसके बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। लाठी डंडे चले थे, गांव वालों पर एक तरीके से हमला भी इसको कहा जा सकता है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी के साथ। तो तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। और कुंडेश्वरी स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में उप संभागीय अधिकारी विमल पांडे ने अपने स्टाफ और समाज सेवी संस्था के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया है। इस अवसर पर आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी विमल पांडे ने बताया कि ARTO कार्यालय की नई बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद जो है परिवहन विभाग अपने सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित हो जाएगा। वहीं परिवहन विभाग में कार्य करने वाले लोगों को गर्मी से राहत के उद्देश्य से पौधारोपण का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर के सीएम धामी का एक बयान सामने आया है। राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमें चुना वो काम पूरा हुआ, सीएम धामी का कहना है। यूसीसी लागू होने के बाद अनेक कानूनों में होगी सरलता, आसानी से जनता को मिलेगा न्याय, सबके लिए होगी एक जैसी कानून व्यवस्था। यूसीसी की रिपोर्ट हुई आज सार्वजनिक। तो जब रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई है, इस उपलक्ष्य में सीएम धामी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमें चुना वो काम अब पूरा हो चुका है और यूसीसी लागू होने के बाद अनेक कानूनों में सरलता हो जाएगी। सबको एक तरीके से यानी आसानी से अब न्याय मिल सकेगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी, सीएम धामी का ये कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा, राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी। पहले से ही इसकी रिपोर्ट डाल दी गई थी। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। अब एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से ही, जहां पर यूसीसी के कानून और क्रियान्वयन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष जो हैं शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस वार्ता की है। विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी हो गई है। यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने ये रिपोर्ट जारी की है। वही रिपोर्ट पोर्टल में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपलोड है। रिपोर्ट 4 खंडों में उपलब्ध है। यूसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुई है ये रिपोर्ट। वेबसाइट भी आपको बता देते हैं, ucc.uk.gov.in पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है सभी के लिए। यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की और क्योंकि आज रिपोर्ट जारी हुई है तो इसको लेकर के तमाम सारी जानकारी उन्होंने दी और पोर्टल भी बताया जिस पर आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अब आप जो 4 खंडों में रिपोर्ट थी इसको पब्लिक के साथ साझा कर लीजिए। आज का जो आयोजन है
ये उसका एक औपचारिक रूप से आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीजें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह रिपोर्ट अपलोड होगी और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग उस पर जाकर पूरी रिपोर्ट। और ऋषिकेश में देहरादून रोड पर बालाजी बगीचे के बाहर बिना नंबर प्लेट की खड़ी संदिग्ध लोडर वाहन में से जो है शराब की खेप पकड़ी गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और वाहन से पुलिस को 136 पेटी शराब भी बरामद हुई है। सूत्रों का कहना है कि शराब जो है शहर के एक चर्चित कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी की है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामले में मुकदमा भी दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वाहन के जो है चेसिस नंबर के आधार पर जो है मालिक की पहचान कर मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि बालाजी बगीचे के बाहर बिना नंबर प्लेट के खड़े संदिग्ध वाहन में शराब की सूचना स्थानीय लोगों ने दी। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों ने बताया कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने मौके पर ही वाहन को चेक किया तो उसमें माल्टा ब्रांड शराब की अवैध खेप मिली है। वहीं पुलिस ने जो है क्रेन से लोडर वाहन को उठाया और कब्जे में लेकर के कोतवाली ले आई। कोतवाल ने बताया मामले में कि बरामद 136 पेटी कब्जे में ले ली गई है शराब की और लोडर वाहन को भी इस मामले में सीज कर दिया गया है। और हल्द्वानी में एक बार से कलसिया नाले से अपना प्रकोप दिखाया है इस बार। दरअसल पहाड़ों की तरफ से हुई भारी बारिश का सारा पानी एक साथ कलसिया नाले में आ गया है, जिसके चलते नाले के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है और आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को घरों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। तो वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। वहीं भारी बरसात को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर के, क्योंकि बाढ़ बारिश का कहर जो है वो लगातार उत्तराखंड में जारी है। तो इसी को लेकर बड़ा और अहम अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में जो है बारिश ने एक तरीके से कहर मचाया हुआ है। भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है, कई घरों में पानी घुस चुका है। भारी बारिश से हल्द्वानी के कलसिया और देवखड़ी नाले उफान पर हैं। घरों में रखा गया सारा सामान पानी की भेंट चढ़ गया है। बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ और जलभराव जैसे हालात जोशीमठ के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग दुपहिया वाहनों के लिए खुला है। वहीं आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जगह जगह सड़क मार्ग बाधित होने के कारण वाहनों को सुरक्षा और सुगम यातायात की दृष्टि से रोका गया है। 7 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वहीं मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक, कृषि और उद्यान विभाग की भर्ती को लेकर चर्चा, कृषि अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने सब एरिया जीओसी से की भेंट, पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण पर की चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड समी सभरवाल भी रहे मौजूद। जनपद पौड़ी एएसपी जया बलोनी कांवड़ मेले को लेकर दिखी सख्त। क्राइम मीटिंग में एएसपी जया बलोनी की चेतावनी, सुरक्षा और व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के दिए निर्देश।
काशीपुर में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। सरकार को लाखों का चूना लगा रहे थे माफिया। काशीपुर उप संभागीय परिवहन विभाग की बिल्डिंग में पौधारोपण का कार्यक्रम। समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने किया पौधारोपण। गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से किया गया पौधारोपण।